अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों में ही होते हैं तो ये सीरीज तुम्हारी सोच बदल कर रख देगी। सच बताऊं तो ये सीरीज देखने के बाद मैं काफी डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। कैसे एक आदमी एक जानवर से भी बदतर, एक दरिंदे, एक हैवान में बदल सकता है। उसी सच्चाई को हमारे सामने लाने की कोशिश करती है नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी। ये नेटफ्लिक्स की मॉन्स्टर सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट है जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें हमें देखने को मिलता है कैसे एक अकेला आदमी एक लोनली फार्मर हॉरर फिल्म्स के इतिहास का ब्लूप्रिंट बन जाता है। एड गेन की कहानी स्टार्ट होती है 1950s के विस्कॉन्सिन से, जहां पर एक रिमोट फार्म और एक डेडिकेटेड मदर ऑगस्टा के साथ एड की रिलेशनशिप काफी अनहेल्दी है। एंड फिर ये शो हमें दिखाती है कि ग्रेजुअली एक छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी ऐसे अफेक्ट होती है कि वो जाकर एक सीरियल किलर बन जाता है। इस फैमिली के सीक्रेट्स जैसे कि ग्रेवयार्ड्स में से बॉडीज चुराना, ह्यूमन रिमेन्स को कलेक्ट करना और ह्यूमन बॉडीज को काट कर उनसे मास्क बनाना। ये स्टोरी एक पॉइंट तक जाते जाते काफी ज्यादा गोरी, हॉरिफिक और डिस्टर्बिंग बन जाती है। अब इस सीरीज की बस यही बात मुझे पसंद नहीं आई, बल्कि कुछ और भी चीजें हैं जो इस सीरीज को एक मास्टरपीस बनाती है। एड गेन की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट है एंड इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर काफी फिल्म मेकर्स ने इस पर फिल्म्स भी बनाई है, जैसे कि एल्फ्रेड हिचकॉक की साइको, 3 on a Mayhook, Deranged, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर एंड इवन साइलेंस ऑफ द लैम्स। साइलेंस ऑफ द लैम्ब में जो बफेलो बिल का कैरेक्टर था वो काफी हद तक इंस्पायर्ड था एड गेन से। अब इसी को इस सीरीज में भी दिखाया गया है। साक्षात एल्फ्रेड हिचकॉक इस सीरीज में अपीयर होते हैं एंड वो अपनी फिल्म की शूटिंग करते हुए भी दिखते हैं। और सीरीज के आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जहां पर फिल्म मेकर, एक्टर और रियल लाइफ कैरेक्टर के बीच की जो लाइन होती है वो धीरे धीरे खत्म सी हो जाती है। कुछ सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं सीरीज में जो देखकर तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि एल्फ्रेड हिचकॉक ही असल में एड गेन है। ये भी दिखाया गया है कि इस मूवी को बनाने के लिए एल्फ्रेड हिचकॉक और एक्टर पे भी कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता था, क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर पे फिल्म बनाते हो तो आपको उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। जब वो एड गेन की तरह एक डिस्टर्बिंग मर्डर मैनियक हो तो आपके मेंटल साइकी के ऊपर क्या बीतती है ये इस सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। एंड सच बोलूं तो एड गेन के इस कैरेक्टर ने सिनेमा में एक हॉरर थ्रिलर जॉनरा की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि जब साइको बनी थी उसके बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने ऐसे जॉनरा को लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एंड एज ए रिजल्ट इसके बाद की मूवीज में हमें काफी सारे थ्रिलर, साइको, मैनियक कैरेक्टर्स देखने को मिलते रहे। आली हनाम ने सीरीज में एड गेन का कैरेक्टर क्या पोर्ट्रे किया है, वो काफी एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी है जिसको उन्होंने बखूबी निभाया है। पहले मॉन्स्टर सीरीज की जो फर्स्ट सीरीज थी यानी कि वो डामर स्टोरी, उसमें जैसा पोर्ट्रेयल था उससे भी ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेयल तो यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा मदर सन के बीच में हमें जो डायनामिक्स देखने को मिलती है यानी कि ऑगस्टा का इमोशनल होल्ड, कंट्रोल, गिल्ट शो में वो टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जो विजुअल्स और सेट डिजाइन्स है यानी कि वो ओल्ड विस्कॉन्सिन, वो डीकेइंग फार्म और वो शैडोई इंटीरियर्स वो सीरीज के मूड को बहुत ज्यादा टाइट बना देती है। इसके अलावा विलन का जो पोर्ट्रेयल है वहां पर उसको एब्सोल्यूट विलेन ना दिखाकर उसके बीच में कुछ ह्यूमन लेयर्स भी डाले गए हैं। तो कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जहां पर तुम्हें लगेगा कि ये बंदा मॉन्स्टर तो है बट इसकी कुछ ह्यूमन साइड्स भी है एंड उनसे तुम इमोशनली कनेक्ट भी कर पाओगे। नेगेटिव्स कुछ ज्यादा तो नहीं है बट अगर बात ही करनी है तो फैक्ट्स वर्सेस फिक्शन का एक टसल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ सीन्स में सीरीज थोड़ी ओवर ड्रामेटिक हो जाती है तो वहां पर सच क्या है और ड्रामेटाइजेशन क्या है ये तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जैसे कि हेनरी का वो डेथ कवर अप। जैसा कि मैंने बताया सीरीज में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पर तुम्हें एक मोरल डिलेमा को फेस करनी पड़ेगी कि ये बंदा एक सीरियल किलर है बट इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है वो तुम्हें थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। बाकी ओवरऑल बात करें तो मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी मुझे काफी पसंद आई। ये स्टोरी एक काफी बोल्ड, हॉन्टिंग और एक डिस्टर्बिंग राइड है जिसे देखने के बाद डेफिनेटली ये तुम्हारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ के जाएगी। सीरीज में काफी बोल्ड और डिस्टर्बिंग सीन्स भी है तो इसीलिए देखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। मैं तो रिकमेंड करूंगा खाते वक्त इसे बिल्कुल मत देखना। मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 out of 5 स्टार्स। तो क्या तुम इस सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एल्फ्रेड हिचकॉक की तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मूवीज और सीरीज को लेकर ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम हर हफ्ते इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सावधान रहे, सतर्क रहे।